आपने देखा कि जब HTTP रिक्वेस्ट जाती थी फायरक्रॉल के पास टू एक्सट्रैक्ट द डेटा, तो यहाँ पर आ जाता था स्टेटस प्रोसेसिंग, और आप बार बार एग्जीक्यूट स्टेप को प्रेस करते रहते थे जब तक कि यहाँ पर हमारा आउटपुट नहीं आ जाता था। लेकिन अब हम नहीं चाहते कि हमें बार बार मैनुअली एग्जीक्यूट स्टेप प्रेस करना पड़े, पहली बात। दूसरी बात, हम ये भी नहीं चाहते कि हम बार बार हर एक सेकंड में जाएं और फायरक्रॉल से पूछें कि मेरा डाटा रेडी है क्या, मेरा डाटा रेडी है क्या, क्योंकि फायरक्रॉल ने एक बार बोल दिया कि वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है आपका डाटा। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी एग्जांपल दिया था कि जब आप फूड कोर्ट में जाते हैं और एक बार वो आपको बोल दे कि आपका मील रेडी हो रहा है, तो आप अगर हर सेकंड में उससे पूछेंगे तो बेसिकली आप उसके काम को डिले ही कर रहे हो। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी होता है, अगर आप बार बार फायरक्रॉल से पूछेंगे तो यू आर नॉट हेल्पिंग इट आउट, यू आर डिलेइंग द प्रोसेस। तो हम चाहते हैं कि कुछ देर वेट करो, 10 सेकंड 5 सेकंड वेट करो, उसके बाद फिर आप फायरक्रॉल से पूछो कि मेरा डाटा एक्सट्रैक्ट हुआ है या नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने वर्कफ्लो में। कैसे करेंगे, यहाँ तक तो आपने कर लिया था। अब यहाँ पर पहली बात, हम इनका नाम चेंज कर देते हैं ताकि जब हम फर्दर काम करें तो थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए। यहाँ हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं फायरक्रॉल को टू एक्सट्रैक्ट द डाटा, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं एक्सट्रैक्ट। कुछ भी नाम दे सकते हो अपनी मर्जी से आप। और यहाँ पर क्योंकि हमें रिजल्ट मिल रहा है वापस, तो मैं यहाँ डाल देती हूँ रिजल्ट। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक नया नोड आपको इंक्लूड करना है, दैट इज इफ। ये इस तरीके से आपके पास आ गया। अब हम एक बार ये भी देख लेते हैं कि हमारे प्रॉम्प्ट में क्या है। प्रॉम्प्ट में मैंने डाला है कि एक्सट्रैक्ट 10 मोटिवेशनल कोट्स इंक्लूडिंग द कोट टेक्स्ट एंड द ऑथर्स नेम। और ये प्रॉम्प्ट मैंने डाला है फायरक्रॉल में। हम एजेंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपने प्रॉम्प्ट को डाल देंगे एंड वी विल क्लिक ऑन रन एजेंट। तो उसके बाद वो आपको वो स्कीमा दे देगा और उस स्कीमा को आपको कॉपी करना है और इसको यहाँ पर पेस्ट करना है, यानी कि किस फॉर्मेट में आपका रिजल्ट आएगा। दैट्स इट। तो ये मैं रन करती हूँ। इसमें एरर दे रहा है, द रिसोर्स यू आर रिक्वेस्टिंग कुड नॉट बी फाउंड। ये इसलिए आ रही है क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमने जो हेडर ऑथराइजेशन है उसके लिए यूज़ की है फायरक्रॉल 1 और यहाँ पर हमने यूज़ किया है फायरक्रॉल। तो ये सेम होनी चाहिए, तो मैं इसको कर देती हूँ फायरक्रॉल 1 एंड नाउ एक्सिक्यूट वर्कफ्लो। ये वर्कफ्लो एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। अब देखते हैं हमारा क्या रिजल्ट आया। देखो, स्टेटस प्रोसेसिंग। अब या तो मैं बार बार इसको एग्जीक्यूट करूँ, अगर फायरक्रॉल एक्सट्रैक्ट करके अपनी साइट पर दिखा भी देगा यहाँ पर डाटा, तो मुझे यहाँ नहीं दिखेगा जब तक मैं एग्जीक्यूट स्टेप को क्लिक नहीं करूँगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर आएंगे, इफ़ नोड को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कहता है कि स्टेटस जो है वो प्रोसेसिंग है। इफ़ स्टेटस इज इक्वल टू, इसको भी कॉपी कर लीजिए, प्रोसेसिंग। देखो ये टेक्स्ट है इज इक्वल टू, बिल्कुल सही है। प्रोसेसिंग, कुछ भी चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर ये प्रोसेसिंग है तो इसका मतलब अभी वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है डाटा, यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। तो हम डाल देते हैं वेट नोड। अब वेट जो है 5 सेकंड भी डाल सकते हो, 10 सेकंड डाल सकते हो, 15 सेकंड डाल सकते हो, आप कितना भी डाल सकते हो। मैं 10 डाल देती हूँ यहाँ पर। 10 सेकंड वेट करिए और उसके बाद क्या करना है, 10 सेकंड वेट करने के बाद आपको दोबारा से फायरक्रॉल से पूछना है कि आपने डाटा एक्सट्रैक्ट किया क्या नहीं किया। इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं हम, देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। अब लेट्स सी कि क्या होता है। ये देखो, ये वेट में एग्जीक्यूट कर रहा है 10 सेकंड के लिए और 10 सेकंड के बाद ये दोबारा यहाँ जाएगा। ओके, इट गॉट फेल्ड। लेट्स सी कि क्या फेल हुआ। अब देखिए ये एरर क्या है, द रिसोर्स यू आर रिक्वेस्टिंग कुड नॉट बी फाउंड। ये जो जेसन आईडी है बेसिकली, पहले ये आ रहा था डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट से, यहाँ से आ रहा था जेसन आईडी, इसने उठा लिया। बट अब जो है ये यहाँ से भी इनपुट आ रहा है, बट इसके पास तो जेसन आईडी है नहीं, जेसन आईडी है एक्सट्रैक्ट के पास। तो हमें मेंशन करना पड़ेगा कि कौन से नोड से जेसन आईडी आ रहा है, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा और हमें एक्सप्लिसिटली नोड का नेम स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि जेसन आईडी कहाँ से आ रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको डिलीट कर दीजिए, डॉलर, और आपको जो अर्लियर नोड्स हैं
आप वहाँ पे आ जाइए, कहाँ से आ रहा था जेसन आईडी, आपने नाम दे दिया था उसका एक्सट्रैक्ट, तो एक्सट्रैक्ट से आ रहा था जेसन आईडी। एक्सट्रैक्ट डॉट आइटम डॉट जेसन डॉट आईडी। तो अब एक्सप्लिसिटली इसको हम बता रहे हैं कि एक्सट्रैक्ट नोड से आपको जेसन आईडी उठाना है। तो चाहे वो रिक्वेस्ट अब यहाँ से आ रही है या यहाँ से आ रही है, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 10 सेकंड के लिए वेट में जाएगा, उसके बाद यहाँ पर दोबारा से रिक्वेस्ट करेगा, फायरक्रॉल से पूछेगा कि मेरा डेटा रेडी है या नहीं है, लेकिन उसको नहीं मिला। फिर वो दोबारा वेट में आया, 10 सेकंड वो वेट कर रहा है और उसको सब टाइम दे रहा है कि आप कर लो। 3 बार वो वेट में आ चुका है लेकिन उसको अभी तक डेटा नहीं मिला। ये देखो, 5 बार वेट में आने के बाद उसको अपना डेटा मिला है। ये देखिए स्टेटस कंप्लीटेड और मोटिवेशनल कोट्स आ गए हैं, ऑथर नेम आ गया, सब कुछ आ गया। हमें क्या करना है, हम इसको शो कर देते हैं फॉल्स के केस में, यानी कि अगर स्टेटस प्रोसेसिंग नहीं है, स्टेटस कंप्लीट हो चुका है, तो हम अपना रिज़ल्ट शो करना चाहते हैं। तो एडिट फील्ड पर जाकर हम अपना रिज़ल्ट शो कर सकते हैं। एक फील्ड ऐड कर देते हैं हम यहाँ पर, और यहाँ पर हम डाल देते हैं मोटिवेशनल कोट्स। अब वैल्यू यहाँ क्या आएगी, जो ये डेटा है यही हमें चाहिए, तो इसको यहाँ ले आइए। अब अपने आप इसने स्ट्रिंग से इसको ऑब्जेक्ट कर दिया क्योंकि ये ऑब्जेक्ट टाइप का है। दैट्स इट। अब आप इसको एग्जीक्यूट कर देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे रिजल्ट, ये देखो ये सारा रिजल्ट यहाँ पे इसने दे दिया मोटिवेशनल कोट्स, और ये सारे मोटिवेशनल कोट्स अलोंग विद देयर ऑथर नेम इसने आपको शो कर दिया। इसके बाद आप इसको सेव कर दीजिए, एंड इफ़ यू वांट यू कैन चेंज द नेम ऑफ योर वर्कफ्लो हियर।